हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव टू इन्फ्लुएंस जर्नी पर। मैं लिविंग ट्विन सोल्स आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे चैनल पर आए हुए हैं मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, सबसे पहले मैं अपनी सोल फैमिली को आज क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हैप्पी क्रिसमस आप सभी को। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और आपकी मनोकामनाएँ पूर्ण होए। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। प्रियो, क्रिसमस के अवसर पर आज हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे इस बात पर कि जीसस क्राइस्ट का जन्म दिवस आज इतने धूमधाम से मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है? और ये हर वर्ष मनाया जाता है। लोग नए कपड़े पहनते हैं, स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं, खाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और पूरा दिन बीत जाता है। हर वर्ष वही प्रक्रिया जारी रहती है। मेरे भी मन में एक बार यही प्रश्न आया था कि हर साल लोग यही प्रक्रिया अपना रहे हैं, त्योहार मनाते हैं और उसके बाद त्योहार खत्म हो जाता है। अगले साल फिर से वही बातें। लेकिन इससे मैसेज क्या मिलता है? क्या वो सारे लोग जो आज क्रिसमस के त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं इस दिन के महत्व को समझ सकते हैं? या डिवाइन ने जो मैसेज दिया था लोगों को, क्या उसे समझ सकते हैं? ये एक ज्ञान है, इसे आपको समझना है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स का सबसे ज़्यादा वर्णन बाइबल में ही मिलता है। चुने हुए लोगों का वर्णन बाइबल में ही मिलता है। जीसस का जन्म लेना एक विशेष उद्देश्य से हुआ था। जन्म के साथ उद्देश्य जुड़ा हुआ था, यानी कि ये बात हम अपनी जर्नी में देख पाते हैं कि एक चोजन वन का जीवन व्यर्थ नहीं होता। अगर वो इस धरती पर आया है तो एक निश्चित उद्देश्य के लिए आया है, उसके जीवन का एक पर्पस है। उसी प्रकार जीसस के जन्म से लेकर बलिदान होने तक, जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद फिर से एक जीवन, जो एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा को बताता है जिसमें वही चल सकता है जो विश्वास करे। अगर आप एक आध्यात्मिक मनुष्य से पूछे जो शायद एक नॉर्मल जर्नी में हो कि मृत्यु के बाद क्या है, वो इसके बारे में कोई भी जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसे कोई मालूम ही नहीं है कि मृत्यु के बाद आखिर है क्या। जीवन और मृत्यु और उसके बाद कुछ नहीं। और इसी वजह से वो लोग जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं और बार बार उन्हें जन्म लेना पड़ता है। लेकिन जो लोग जन्म, मृत्यु और मृत्यु के बाद के जीवन पर विश्वास करते हैं, वो लोग एक ऐसे स्थान में प्रवेश करते हैं जो विश्राम का है। और यही बात चोजन वन के लिए कही गई है। चोजन वन, अब इसमें ट्विन फ्लेम्स आ सकते हैं, स्टार सीड आ सकते हैं, लाइट वर्कर आ सकते हैं, जिनके जीवन का अपना एक उद्देश्य होता है, इस धरती पे आना और अपने काम को पूरा करके जाना, और जिस स्थान पर जा रहे हैं वहां पर अपनी जगह बनाना। और ये सब कुछ होता है उसके विश्वास की वजह से। अगर आपको विश्वास नहीं है तो वो जगह कभी नहीं बनती। इसीलिए विश्वास सर्वोपरि है। तो हम चोजन वन एक ऐसे स्थान के बाट जो होते हैं जो विश्राम का है, जहां पर डिवाइन की प्रेजेंस है, जहां पर मुक्ति है, जहां पर कोई बंधन नहीं है, जहां पर रोग नहीं, शोक नहीं, विलाप नहीं, आंसू नहीं, दर्द नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ परमानंद है, ईश्वर के साथ मेल मिलाप है। जीसस का जन्म दिवस क्या संदेश देता है?
ये संदेश देता है उद्धार का, मोक्ष का, कि अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको उद्धार मिलेगा, और वो भी बिल्कुल फ्री, क्योंकि जीसस ने अपना बलिदान दिया है। उन्होंने पहले ही कीमत चुका दी है। लेकिन अगर कोई इंसान विश्वास करता है और उद्धार को प्राप्त हो जाता है, कहानी यहीं पे खत्म नहीं हो जाती, इसके आगे भी है कि अगर आप उद्धार को प्राप्त कर चुके हैं तो जरूरी है कि आप दूसरों के उद्धार का कारण बने। अधिकांश लोग इन बातों को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जीसस का जन्मदिन है किस लिए, ये कौन सा संदेश देता है। अधिकांश लोग सिर्फ अपने ही प्राणों को बचा रहे हैं और दूसरों के प्राण वो अंधकार में है, अधर में है, वो कहां जा रहे हैं इसका देखने वाला कोई नहीं। इसीलिए डिवाइन का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि अगर आप रोशनी को पा चुके हैं, आप अगर जागृत हो चुके हैं, तो आप दूसरों को रोशन करें, उनकी जिंदगी में रोशनी लाए, उनके जीवन के अंधकार को मिटाए, उनको संदेश दे। वो सुने चाहे ना सुने, वो माने चाहे ना माने, ये उसकी जिम्मेदारी। आपकी जिम्मेदारी जो है वो करिए, आपका जो भाग है वो करिए, आपका जो कर्तव्य है वो करिए। आपने जो कुछ जाना है, जो कुछ सीखा है, वो लोगों को बताए। और ये सामाजिक स्तर पर होता है, जब आप अपने आसपास के लोगों को, अपने समाज के लोगों को जो कुछ बताते हैं, जो कुछ सिखाते हैं, जो कुछ आपने अपने अनुभव से जाना या सीखा, यही तो इस आध्यात्मिक जर्नी का महत्व है कि आप इस दुनिया में आए हैं दूसरों को कुछ सिखाने के लिए। अगर वो चीज आपके पास है ही नहीं तो आप दूसरों को देंगे कैसे? अगर आपके पास प्रेम नहीं है, आप दूसरों को प्रेम नहीं दे सकते। अगर आपके पास शांति नहीं है, आप दूसरों को शांति नहीं दे सकते। तो जरूरी है उन चीजों को सबसे पहले आप खुद प्राप्त करें, आप वैसा बनिए। ये जर्नी हमें सिखाती है, हम अपने अनुभव से सीखते हैं उन तमाम बातों को। और इसीलिए ट्विन फ्लेम्स दूसरों को सिखाने वाले बनते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाले बनते हैं, मार्गदर्शन करने वाले बनते हैं, प्रेरित करते हैं। अगर एक चोजन वन ये कहता है कि मैं उपेक्षित क्यों हूं, मैं अकेला क्यों हूं, मुझे मेरे ही घर के लोग क्यों नहीं समझते, क्यों बाहर के लोग मेरी वैल्यू नहीं करते, क्यों मुझे इतना अनादर और तिरस्कार सहना पड़ता है, क्यों मैं इस दुनिया में अकेला छोड़ दिया गया हूं, तो आप जीसस के जीवन पर जरा चिंतन करें और मनन करें, क्योंकि यहां पर बड़ी समानता है। वो आए तो इस दुनिया में लोगों के उद्धार के लिए थे, लेकिन उनको मिला विश्वासघात। उनके ही लोगों ने उनको नहीं समझा। वो प्रेम का संदेश देते रहे और लोग उनसे विश्वासघात करते रहे। वो भलाई करते रहे और लोग उनसे बुराई करते रहे। तिरस्कार हुआ, अनादर हुआ, यहां तक कि आखिर में उनको सूली पे चढ़ा दिया गया। बस कुछ ही लोग थे जो उनसे प्रेम करते थे, उन पर विश्वास करते थे और उन्हीं को उद्धार मिला। लेकिन जो लोग विश्वास नहीं करते थे वो उसी झुंड में शामिल थे जो लोग कहते थे कि उन्हें क्रूस पर चढ़ा दो। तो यहां पर सोचने वाली बात यह है कि जो प्रेम का संदेश लेकर इस धरती पर आता है उसे सूली क्यों मिलती है, क्यों उसे बलिदान होना पड़ता है? इसका अर्थ यह है कि प्रेम इतना महान भी हो सकता है कि वो सामने वाले के लिए खत्म हो जाए, मृत्यु का वर्ण कर ले। इसलिए हम इस ट्विन फ्लेम जर्नी में अनकंडीशनल लव को समझते हैं। ये प्रेम की दिव्य यात्रा क्यों कही जाती है? क्योंकि प्रेम वो होता है जो दूसरों की बुराई नहीं करता, जो दूसरों में भेद नहीं करता, चाहे उसमें लाख गलतियां हो लेकिन उसके बाद भी उसे स्वीकार करता है। सच्चा प्रेम वही होता है जिसमें कोई शर्त या समझौता नहीं होता, जो किसी प्रकार की मांग नहीं करता। प्रेम के बदले में प्रेम नहीं मांगता, वो सिर्फ देता है, कभी लेता नहीं। प्रेम को शब्दों में कभी परिभाषित किया ही नहीं जा सकता। जिस प्रकार हम
गॉड, खुदा, डिवाइन को, उनकी महिमा को हम अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकते कि वो क्या है। सिर्फ हम उन्हें महसूस कर सकते हैं, उनके प्रेम को अपने विश्वास के द्वारा। और ये जर्नी प्रेम की दिव्य यात्रा इसीलिए कही जाती है क्योंकि जब आप अनकंडीशनल लव करते हैं तो ही प्रेम को प्राप्त करते हैं। प्रेम को पाना जरूरी है, तब जाकर आप दूसरों को प्रेम बांट सकेंगे। अगर आपके अंदर प्रेम ही नहीं है तो आप दूसरों को देंगे क्या? और जितने भी चोजन वन हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, वो इस दुनिया में प्रेम का संदेश लेकर ही आए हैं। वो प्रेम के दूत कहे जाते हैं, वो प्रेम बांटने आए हैं। तो ये लेसन आपको सीखना पड़ेगा, अनकंडीशनल लव है क्या। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जीसस के जन्म के साथ उनके जीवन का उद्देश्य जुड़ा हुआ है कि वो अपने लोगों के उद्धार के लिए आए हैं, मोक्ष के लिए आए हैं। उसी तरह हर एक चोजन वन का अपना एक उद्देश्य है। उनका जन्म व्यर्थ नहीं है। अगर वो इस धरती पर आए हैं तो उनका एक पर्पस है और उसे उन्हें पूरा करना है। और ये तभी हो सकता है जब आपकी आत्मा जागृत हो। और जब आप जागृत हो जाएं तो उसके बाद आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप दूसरों को जागृत करें। अधिकांश लोग सिर्फ अपने ही प्राणों को बचाने में लगे हुए हैं कि हमें उद्धार मिल जाए और हमारी आत्मा बच जाए। लेकिन इसके आगे क्या? इसके आगे आपकी अपनी एक ड्यूटी है कि आपको दूसरों की आत्माओं को नाश होने से बचाना है, दूसरों को जागृत करना है, उनके अंधकार भरे जीवन में रोशनी लाना है, उनको रास्ता दिखाना है। जिस प्रकार ये कहा जाता है कि बालक यीशु एक गिफ्ट है जो पूरी मानव जाति को मिला, पर वास्तव में इस बात को समझने की आवश्यकता है आप सभी चोजन वन को कि एक चोजन वन का जीवन खुद ही एक उपहार होता है, एक गिफ्ट होता है दुनिया के लिए। कि आप इस दुनिया में क्या करने के लिए आए हैं, आपको क्या करके जाना है। कितने ही अधिकांश लोग हैं जो इस जर्नी में आते तो जरूर हैं लेकिन अंत तक नहीं पहुंचते। वो अपने जीवन के उद्देश्य से जुड़ ही नहीं पाते। उनको समझ में ही नहीं आता कि वो आए क्यों थे और जा क्यों रहे हैं, क्योंकि पूरी जिंदगी गुजर जाती है कि इंसान के पीछे भागते हुए। जब तक रनर चेजर का गेम खत्म नहीं होगा, आप अपनी ओर नहीं मुड़ेंगे, तब तक आप अपनी जिंदगी की सच्चाई को जान नहीं पाएंगे, अपने जीवन के उद्देश्य को समझ नहीं पाएंगे कि आप इस दुनिया में आए क्यों हैं। आपका जीवन बहुमूल्य है, आपका जीवन कीमती है, आप दूसरों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्वयं जागृत होना पड़ेगा। एक जागृत आत्मा बनना पड़ेगा जो अपने उद्देश्य को जानता है, जो लोगों के लिए, समाज के लिए, मदर अर्थ के लिए, मानवता के कल्याण के लिए कार्य कर सकता है। इस जर्नी में चलते हुए आपको तमाम प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। दुख, क्लेश, तकलीफें जीवन में आएंगी, लेकिन उन सब से जीत कर आगे निकलना है। तब जाकर आप अपने आप को प्रूव कर पाएंगे, लोगों के सामने साबित कर पाएंगे कि आखिर आप क्या है। ये तभी होगा जब आप अपने रियल फॉर्म में आते हैं, जब आप अपने आप को लोगों के सामने साबित करते हैं। और ये बिल्कुल वही है जैसे कि आपका नया जीवन, आपका पुराना मनुष्यत्व खत्म हो गया और नया मनुष्यत्व जी उठा। यानी आपकी आत्मा नहीं हो चुकी है, शरीर वही है, आपकी आत्मा नहीं हो चुकी है, जिसे लोग देखकर हैरान हैं। वही लोग जो आपको उपेक्षित करते थे, आपके बारे में अभद्र बातें करते थे, नकारात्मक बातें करते थे, आपकी नाम धराई करते थे या खिल्ली उड़ाते थे, वही लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। उनको भी मानना पड़ जाएगा कि आखिर आप है क्या। इसीलिए इस जर्नी में जागृत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को प्रूफ नहीं करेंगे, लोग आपको मानेंगे नहीं, आपको समझेंगे नहीं। और एक चोजन वन का जीवन बहुत अलग होता है।
तो प्रियो, इस बात को समझना है कि जीसस के जन्म के साथ उनके जीवन का उद्देश्य जुड़ा हुआ था और उन्होंने अपने उत्तरदायित्व को, अपने काम को पूरा किया। उसी प्रकार एक चोजन वन का जीवन भी ऐसा ही होता है कि आपके जीवन के साथ एक बड़ा उद्देश्य, एक पर्पस जुड़ा होता है और जिसे आपको जानने की आवश्यकता है और इसके लिए आपको जागृत होने की आवश्यकता है और इसीलिए आपको डिवाइन से कनेक्ट होने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। चाहे आप कितना भी संसारिकता के भाव में रहें, लेकिन संसारिकता आपको प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि आप संसार की भीड़ में शामिल है ही नहीं। आप वहां से निकाले गए हैं, आप वहां से अलग किए गए हैं। डिवाइन ने आपको अपने काम के लिए चुना है और हर एक को अपने जीवन के उद्देश्य को जानना है, समझना है और उसे पूरा करना है, तब आपको मोक्ष मिलेगा। मोक्ष का अर्थ ही है कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को जान जाते हैं, समझ जाते हैं, उस पर कार्य करते हैं। तो प्रियो, हो सो जो भी बातें मैंने आपको बताई आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए। आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी क्रिसमस।